डियर स्टूडेंट्स ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स होते हैं उनके मध्य अंतर कैसे किया जाता है। अगर हमें अननोन एल्कोहल्स दे दिए जाएं और पूछा जाए कि उनमें से अंतर, आप बताइए कि इनमें से जो प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, वो कौन सा एल्कोहल है, तो हम उसके लिए हमारे सिलेबस में दो प्रकार के टेस्ट बताए गए हैं। उनमें से जो पहला टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट, दूसरा जो है वो है लुकास टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट की कि उससे हम एल्कोहल्स के मध्य कैसे अंतर कर पाएंगे। विक्टर मेयर परीक्षण, सबसे पहले बात करते हैं विक्टर मेयर परीक्षण की। इसमें करते क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो अननोन एल्कोहल है उसकी रिएक्शन हम फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा। अब आगे एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से करवाएंगे। जब सिल्वर नाइट्राइड से करवाएंगे तो हमारे पास एल्किन नाइट्राइड का निर्माण होगा। अब विभिन्न प्रकार के जो एल्किन नाइट्राइड होते हैं उनकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ भिन्न भिन्न होती है और इसी के आधार पर हम एल्कोहल्स के अंदर अंतर कर पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां से मेरे पास प्राथमिक एल्कोहल की बात करते हैं। जैसे ये मेरे पास प्राथमिक एल्कोहल है तो विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर सबसे पहले करते क्या है, एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करवाते हैं। तो किसका निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का। अब आगे जब मैं एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं, ये बात हो रही है विक्टर मेयर परीक्षण की, तो यहां से एल्किल नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सिल्वर नाइट्राइड की रिएक्शन के बाद एल्किल नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो गया, इसकी रिएक्शन में नाइट्रस अम्ल से करवाता हूं HNO2, तो यहां से जल का अणु बाहर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो यहां से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके पास दो हाइड्रोजन है तो यहां से दो हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन, जल का अणु बाहर और नाइट्रोलिक अम्ल जो है वो मेरे पास बन जाता है। ये जो है नाइट्रोलिक अम्ल होता है। इसका फॉर्मेशन मेरे पास हो जाते हैं। अब आगे नाइट्रोलिक अम्ल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम नाइट्रोलेट का फॉर्मेशन कर लेता है और वो लाल रंग का होता है। जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये जो है नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट, और ये जो है लाल रंग का होता है। इस प्रकार से हम, अगर हमारे पास ऐसी प्रोसेस के थ्रू लाल रंग का नाइट्रोलेट बनता है तो वो एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। अब मैं बात करूं द्वितीयक एल्कोहल की, तो द्वितीयक एल्कोहल की रिएक्शन जब फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। फिर यहां से जब हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाएंगे तो यहां से एल्किल नाइट्राइड। अब इसकी रिएक्शन जब नाइट्राइड अम्ल के साथ करवाएंगे तो ये जो यहां से सर्व नाइट्रोल का निर्माण करता है, किसका निर्माण होगा, यहां से यहां से H2O बाहर निकल जाता है। ये जो है कार्बनिक विलायकों के साथ नीला रंग देता है। जब इसकी रिएक्शन हम कार्बनिक विलायकों के साथ करवाते हैं तो ये वाली जो स्पीसीज है नाइट्रोल वो नीला रंग देती है। इस प्रकार से विक्टर मेयर के अंदर द्वितीयक जो एल्कोहल है उसका टेस्ट करते हैं। अब तृतीयक एल्कोहल जो टर्शरी एल्कोहल है उसकी बात करते हैं। जैसे ये
ये टर्सरी एल्कोहल, इसकी रिएक्शन में फॉस्फोरस व आयोडाइड के साथ करवाता हूं, एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। अब इसके रिएक्शन आगे सिल्वर नाइट्राइट के साथ जब करवाते हैं तो एल्किल नाइट्राइट का निर्माण हो जाता है। अब ये आगे नाइट्रस अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इस पे कोई भी अल्फा कार्बन परमाणु पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, इसलिए जो रिएक्शन आगे कंप्लीट नहीं होती है। इस प्रकार से विक्टर मेयर जो अपना टेस्ट है उसके अंदर हम प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक जो एल्कोहल है उनके अंदर अंतर करते हैं। अब बात करते हैं जो अपना दूसरा टेस्ट है, लुकास परीक्षण। जब लुकास रिएजेंट के साथ लुकास अभिक्रमक क्या होता है, सांद्र HCl एवं ZnCl2, इनका मिश्रण लुकास अभिक्रमक कहलाता है। और जब एल्कोहल की रिएक्शन लुकास अभिक्रमक के साथ करवाई जाती है तो इसके जो कार्बन 1 से लेके कार्बन 6 तक के जो एल्कोहल हैं वो HCl के साथ अंदर आसानी से विलय हो जाते हैं, जबकि इन्हीं कार्बन परमाणुओं के संगत जो एल्किल क्लोराइड है वो HCl के अंदर विलय नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जैसे यहां से ये एल्कोहल हुआ, जब इसके रिएक्शन में HCl के साथ करवाता हूं यहां से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, साथ में मेरे पास एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन एल्किल क्लोराइड के अंदर पहले से एक क्लोरीन एटम है साथ में इस पे, यानी कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। HCl के अंदर जो एल्किल क्लोराइड है वो आसानी से विलय नहीं हो पाते हैं, और सांद्र HCl के अंदर जो एल्कोहल है उनके विलय होने की जो रेट है वो अलग अलग होती है, उसी के आधार पर इसका अंतर किया जाता है। जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल है, जो प्राथमिक तृतीयक एल्कोहल जो है वो लुकास अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करके तृतीयक एल्कोहल सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करके तुरंत दूधियापन उत्पन्न करते हैं। और जो द्वितीयक एल्कोहल है वो लगभग 5 मिनट के बाद रिएक्शन करने के 5 मिनट के बाद जो प्रोडक्ट है उसके अंदर दूधियापन उत्पन्न करते हैं। लेकिन जबकि जो प्राथमिक एल्कोहल है वो कमरे के ताप पर किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, यानी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दूधियापन नहीं लाता है। इसी के आधार पर जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल है उनमें भी भेद किया जाता है। जैसे यहां से जब मैं इसकी रिएक्शन सांद्र HCl प्लस ZnCl2 लुकास अभिक्रमक के साथ करवाता हूं तो रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होगी, यानी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। जो प्रथम पद है वेग निर्धारण पद। अब जो कार्बोकेटाइन है उसका स्थायित्व का क्रम क्या होगा, जो तृतीय कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा,
द्वितीयक जो कार्बोकेटाइन है वो उससे कम, और जो प्राथमिक है वो सबसे कम स्टेबल होगा। इसलिए जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की सांद्र HCl के साथ रिएक्शन करने का जो क्रम है वो भी यही होगा। तृतीयक एल्कोहल सबसे अधिक तीव्रता के साथ करेगा, द्वितीयक एल्कोहल उससे कम, और जो प्राथमिक एल्कोहल है वो सबसे कम रिएक्शन करेगा। इस प्रकार से लुकास परीक्षण और विक्टर मेयर जो टेस्ट है उसके आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के अंदर चेंज, जो अंतर है उसका अध्ययन करते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो एल्कोहल है उनके अंदर इंटर कन्वर्जन। जो प्राथमिक एल्कोहल है उसको द्वितीयक एल्कोहल के अंदर कैसे चेंज करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल के अंदर कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। अब बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी, एल्कोहलों के मध्य अंतर परिवर्तन। पहले मैं इसकी बात करूं, प्राथमिक एल्कोहल से, प्राथमिक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं कि जो प्राथमिक एल्कोहल है उससे हम द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब देखिए जो प्राथमिक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल में अंतर परिवर्तन कैसे होता है। रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला एक प्राथमिक एल्कोहल हो गया, इसकी रिएक्शन जब मैं सांद्र H2SO4 या फिर PCl5 या फिर HCl की प्रेजेंस में करवाता हूं, तो यहां से देखिए ये वाला बॉन्ड, और यहां से 2 हाइड्रोजन है तो यहां से 1 हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड, यानी कि यहां से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है -H2O। यहां से जब जल का अणु बाहर निकल, यानी कि इसका एल्कोहल का सबसे पहले क्या करवाएंगे, निर्जलीकरण। जल का अणु बाहर निकलेगा तो निर्जलीकरण, जब एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। ये मेरे पास एल्कीन का निर्माण हो गया। अब एल्कीन के निर्माण के बाद इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं। और जब भी एल्कीन की रिएक्शन, असमित एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं तो उसका योग मार्कोनिकोव रूल के अनुसार होता है। और मार्कोनिकोव रूल क्या होता है हमने पहले पढ़ लिया है, यानी कि जो प्रोटॉन है H+ है वो डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ऑलरेडी ज्यादा हो, यानी कि ये जो प्रोटॉन है वो इस वाले कार्बन के साथ ऐड होगा। तो यहां से देखिए यहां से H+ यहाँ पे ऐड हो गया, साथ में जो आयोडीन बच गया वो इस वाले कार्बन पर। इसका फॉर्मेशन, यानी कि मेरे पास 2 आयोडोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं, यहां से देखिए जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे माइनस इस पे प्लस, यहां से इस पे माइनस इस पे प्लस। यहां पे OH, साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये द्वितीयक एल्कोहल हुआ। द्वितीयक एल्कोहल यानी कि प्राथमिक एल्कोहल से हमने प्राथमिक एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल के अंदर चेंज कर दिया। सबसे पहले इसका निर्जलीकरण करवाया, फिर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवा दिया, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जो प्रोडक्ट बना था उसका, और साथ में हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये तो बात हो जाती है प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल के अंतर परिवर्तन की। अब मैं जब बात करूं द्वितीयक एल्कोहल, जो प्राथमिक एल्कोहल है उससे तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं वो।
चलिए देखते हैं कि परिवर्तन कैसे होगा प्राथमिक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल के अंदर। प्राथमिक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल के अंदर परिवर्तन देखते हैं। जहां से मेरे पास ये 1 प्रोपेनॉल प्राथमिक एल्कोहल, अब इसका निर्जलीकरण करवाते हैं सबसे पहले सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। जब इसका निर्जलीकरण करवाएंगे तो एमिन जो एल्किन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब एल्किन पे हाइड्रोजन आयोडाइड का योग करवाते हैं और हमें पता है एल्किन पर जब हाइड्रोजन आयोडाइड का योग करवाते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो वो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। ये वाली बात हो जाती है। अब मैं इसकी रिएक्शन जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय KOH के साथ करवाता हूं। यहां से माइनस इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, यानी कि मेरे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल का, जो हमने अभी किया है। द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा देता हूं। जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो द्वितीयक एल्कोहल है वो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। ये द्वितीयक एल्कोहल कीटोन का फॉर्मेशन। अब कीटोन का फॉर्मेशन होने के बाद जो कीटोन है उसकी क्रिया मैं ग्रिग्नार अभिक्रमक से करवाता हूं। ग्रिग्नार अभिक्रमक RMGX। यहां से R क्या होगा, एल्किल समूह है, और ये X कोई भी हैलाइड जैसे C2H5MgBr। ग्रिग्नार अभिक्रमक की जब रिएक्शन करवाता हूं तो इस पे माइनस, ये वाली जो स्पीशीज है प्लस, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो मेरे पास इस वाले स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। जब एसीटोन की रिएक्शन जब मैं ग्रिग्नार अभिक्रमक से करवाता हूं तो इस वाले स्पीशीज का, अब इसका मैं करवा दूं हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से मेरे पास तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार प्राथमिक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले इसका निर्जलीकरण करवाते हैं, फिर इसका हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योग करवाते हैं, फिर जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे कीटोन का निर्माण, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार अभिक्रमक से, और ग्रिग्नार अभिक्रमक से रिएक्शन करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है कि जब यहाँ से ये द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, अगर हम बात करें द्वितीयक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन, तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी और यहाँ पे कंप्लीट होगी, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कीटोन का फॉर्मेशन, और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार अभिक्रमक से करवाने के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो यानी कि इसी रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन हो गई, एक तो प्राथमिक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन और द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन। अब बात करते हैं जो निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल कैसे बनाते हैं और उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल के अंदर कैसे चेंज किया जाता है और निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल के अंदर कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल का निर्माण। जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई एल्कोहल है, जब सबसे पहले मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं, और एल्कोहल की ऑक्सीडेशन के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो एल्केनेल के अंदर चेंज हो जाता है। फिर आगे जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो अम्ल के अंदर चेंज हो जाता है। अब यहां से इसकी रिएक्शन जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाता हूं तो इस वाली स्पीशीज का मेरे पास फॉर्मेशन हो जाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो
एल्केन का निर्माण होता है। अब एल्केन की रिएक्शन मैं हेलोजन के साथ करवाऊं तो मेरे पास एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। जो एल्किल क्लोराइड हमारे पास बना है उसकी रिएक्शन में जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो यहां से अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाता हूं तो पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाता हूं तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड जो है बाहर निकल जाता है और ये हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है इस एल्किल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक तो कार्बन ये है, एक एल्किल समूह में अब कितने भी कार्बन हो सकते हैं पर एल्किल समूह है, एक इसमें कार्बन, यानी कि उस तरह एल्कोहल था। यहाँ पे केवल एल्किल समूह है। ये जो इतना जो ग्रुप है उसका रिमूव हमने इस वाली प्रोसेस के अंदर कर दिया। तो इस प्रकार से जो उच्चतर एल्कोहल है उससे निम्नतर एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है इस वाली जो मैकेनिज्म है इसका यूज करके। अब बात करते हैं जो निम्नतर एल्कोहल है उनसे उच्चतर एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एल्कोहल है, जब मैं इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ करवाता हूं तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। अब जो एल्किल आयोडाइड है इसकी रिएक्शन में पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ करूं तो यहां से पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, साथ में ये जो साइनाइड है एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगा। अब मेरे पास यहां से एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस एल्किल साइनाइड जो मेरे पास बना है मैं इसका रिडक्शन करवा दूं, इसका अपचयन करवा दूं किसकी उपस्थिति में, निकल PdPt। जो रिडक्टिव रिएजेंट है उनकी उपस्थिति में जब मैं इसका रिडक्शन करवाता हूं तो ये वाली स्पीसीज कैसी है, कार्बन और जो नाइट्रोजन है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहां से दो बॉन्ड जब टूटते हैं तो दो इसके पास दो इसके पास, और यहां से 4 हाइड्रोजन काम में आ जाते हैं। दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जब मैं इसकी रिएक्शन नाइट्राइट अम्ल के साथ करवाता हूं, यहां से जो मेरे पास एमीन बनी है उसकी रिएक्शन में नाइट्राइट अम्ल के साथ करवाता हूं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां से मेरे पास एल्कोहल का निर्माण हो गया। यानी कि इस वाले एल्कोहल को जब हम देखेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट था तो इसके अंदर केवल एक एल्किल समूह था, लेकिन इसके पास में एक और ये वाला जो ग्रुप है ये ऐड हो गया प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट के अंदर जो ग्रुप है उनके अंदर इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हम निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब तक की क्लास के अंदर हमने और जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर हमने मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है उसके बारे में अध्ययन कर लिया, उनका प्रिपरेशन, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके अंदर चेंज जो अंतर है उसका अध्ययन कैसे करते हैं वो सब देख लिया। अब बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है